नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही गर्व का विषय है। आज 16 जनवरी है। जिस कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया के अंदर कोहराम मचा के रखा हुआ है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को डगमगा के रख दिया है और इस महामारी ने लाखों लोगों की ज़िंदगियों को लीह लिया है। उस महामारी कोरोना महामारी की वैक्सीन भारत में तैयार हो चुकी है। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पर आज 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो रही है और वैक्सीनेशन पूरे भारत में लगभग 3000 से ज़्यादा सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का टीकाकरण आज से 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सुजानगढ़ जो कि चूरू जिला का उप जिला अस्पताल है, यहाँ भी टीकाकरण वैक्सीनेशन होना है और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स जितने भी हैं, मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनको ही टीका दिया जाएगा जिनकी रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुकी है और मैसेजेज उनको कर दिए गए हैं। यहाँ सबसे पहले पहुँचते ही आईडी चेक की जाएगी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, जिन मेडिकल स्टाफ्स ने, और आज जिनका टीकाकरण होना है, और सैनिटाइज किया जाएगा प्रवेश यहाँ से कोविड-19 टीकाकरण के लिए। यहाँ मेडिकल स्टाफ को आज टीकाकरण किया जाना है, उनका पहले चेक किया जाएगा, उनको किसी अन्य तरह की बीमारी ना हो और फिर रजिस्टर में एंट्री किया जाएगा। ये टीकाकरण करने के लिए कक्ष है जहाँ पर पंजीकरण के पश्चात यहाँ पर पहुँचने के बाद टीका लगाया जाएगा और टीकाकरण होने के पश्चात यह निगरानी कक्ष है जहाँ पर आधे घंटे के लिए निगरानी में बिठाया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट हो तो तुरंत मेडिकल सुविधा दी जा सके। आज बहुत ही गर्व का विषय है। भारतीय वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के लिए उस महामारी की वैक्सीन बना दी है और आज 16 जनवरी से टीकाकरण उन चुनिंदा देशों में से एक है भारत, जहां पर टीकाकरण शुरू हो जाएगा। आज 16 जनवरी है। सुजानगढ़ के उप जिला अस्पताल से डॉक्टर सुरेश चंद्र जी कालानी पीएमओ साहब मेरे साथ में हैं। बातचीत करते हैं कि किस तरह से क्या तैयारियां की गई है और कितनी देर में यहाँ पर वैक्सीनेशन टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। आज 16 तारीख को हेल्थ केयर वर्कर के लिए पहले दिन वैक्सीनेशन, कोविड का वैक्सीनेशन किया जाएगा। उसमें करीब सुजानगढ़ क्षेत्र के 400 हेल्थ केयर वर्कर को सेलेक्ट किया गया और उसमें से आज 100 लोगों को टीकाकरण होगा। सबसे पहला टीकाकरण मैं मेरा कराऊंगा और उसके बाद सबका होगा। अब हम कुछ ही देर में टीकाकरण स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें क्या क्या प्रक्रिया रखी गई है, किस तरह से जो आज 100 लोगों को जो मेडिकल स्टाफ को करना जाना है? सबको पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। कोविन ऐप है, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, आईडी लगा के सबको रजिस्ट्रेशन कराना है। उसी कोविन ऐप के द्वारा रोज़ के 100 लोगों का सिलेक्ट होगा और उनको एक एसएमएस मिलेगा कि आज आपका जो है वैक्सीनेशन का स्केड्यूल है और उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग तो उनको आना है और अपना वैक्सीनेशन करवाना है। वैक्सीनेशन जैसे टीका लगने के बाद में क्या रहेगा? बाद में आधा घंटा उनको ऑब्जर्वेशन में बैठे रहना है ताकि कोई वैक्सीन की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट हो और एलर्जी हो, कुछ रिएक्शन हो। आधा घंटा उनको ऑब्जर्वेशन रूम में बैठे रहना है और उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है तो आराम से अपने घर जा सकते हैं। तो आज यहाँ सुजानगढ़ जिला अस्पताल में सबसे पहले आप टीका लगवा रहे हैं? सबसे पहले टीका मैं लगवा रहा हूँ। मेरा बहुत बहुत बधाई हो आपको। आइए टीकाकरण की शुरुआत को देखते हैं। वैक्सीनेशन टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। ये देखिए रजिस्ट्रेशन चेक करवाया जा रहा है। पीएमओ सुजानगढ़ उप जिला अस्पताल डॉक्टर सुरेश चंद्र जी कालानी मैसेज चेक करवा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर पहले किया जाएगा, पंजीकरण किया जाएगा। जिन 100 मेडिकल स्टाफ की टीम को आज टीकाकरण होना है, सभी का पंजीकरण चेक किया जाएगा, नोट किया जाएगा और यहाँ पर सैनिटाइज करवाया जा रहा है हाथों को। पंजीकरण किया जा रहा है जिसमें आईडी वगैरह चेक की जाएगी और पूरी हेल्थ रिपोर्ट ली जाएगी। और ये देखिए आईडी चेक करवाई जा रही है। आईडी चेक करने के बाद पंजीकरण के पश्चात ही पूरे एक ड्राई रन में सिस्टम को बना लिया गया था। जो भी खामियां थी पहले से दूर कर ली गई थी और आज वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही गौरव के क्षण हैं। पूरी दुनिया में भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां पर कोरोना की वैक्सीन शुरू हो रही है, टीकाकरण शुरू हो रहा है।
अब यह टीकाकरण कक्ष है जहां पर सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लगना है। ये इंजेक्शन में भरा जा रहा है वैक्सीन को, और वो ऐतिहासिक क्षण है जिस क्षण के इंतज़ार में पूरी दुनिया है। भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां पर यह वैक्सीनेशन आज शुरू हो रहा है। वो ऐतिहासिक क्षण, वो पहला टीका सुजानगढ़ जिला अस्पताल का यहाँ के पीएमओ डॉक्टर सुरेश चंद्र कालानी लगवाते हुए, बहुत ही गर्व का क्षण है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को टीका दिया जा रहा है और सबसे पहले शुरुआत पीएमओ साहब ने की है। और उस कोरोना महामारी के खिलाफ शंखनाद हो चुका है। उस महामारी को भगाने के लिए भारत में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। और अब यहाँ पर निगरानी कक्ष है जहाँ पर आधे घंटे के लिए जिसको टीका लगेगा उसको बैठाया जाएगा। निगरानी कक्ष में फिर से पंजीयन किया जा रहा है। निश्चय ही भारत के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। भारत के वैज्ञानिक, भारत की सरकार, उन वैज्ञानिकों के अथाह परिश्रम का फल है कि भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां पर वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। और ये निगरानी में यहाँ पर आधे घंटे के लिए बैठाया जाएगा। पूरी दुनिया में भारत का एक डंका बजा दिया है, बिगुल बज चुका है, शंखनाद हो चुका है। इस कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण शुरू हो चुका है। और टीकाकरण के पश्चात पीएमओ साहब, जिन्होंने सबसे पहले यहाँ सुजानगढ़ के उप जिला अस्पताल में टीका लगवाया है, कालानी साहब, उनसे बातचीत करते हैं। अभी उन्होंने टीका लगवाया है। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको टीका लग चुका है? भाई, आज मेरा सबसे पहला टीका मैंने लगवाया है और टीका लगने के बाद मेरे को बड़ा सुकून और अच्छा फील हो रहा है कि मैं अब सुरक्षित हो गया हूँ इस कोरोना से। और इस टीका लगाने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इससे सुरक्षा ही मिलेगी अपने को, और कोई दिक्कत नहीं। कैसा प्राउड फील कर रहे हैं कि भारत देश के वैज्ञानिकों ने पहल की है पूरी दुनिया में? हाँ, ये प्राउड मोमेंट है हमारे लिए और अपने देश के लिए प्राउड मोमेंट है कि हमने जो है कोविड ऐसी जो दुनिया में पूरी में महामारी है उसका वैक्सीन, पूरी दुनिया इसी महामारी से जूझ रही है, उसका वैक्सीनेशन अपने यहाँ गवर्नमेंट ने हम सबको उपलब्ध करवाया है। हेल्थ केयर वर्कर को सबसे पहले लगा है। इसका हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं इससे। दिलीप जी सोनी डॉक्टर साहब भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, कैसा महसूस हो रहा है आज इस क्षण को? किस तरह से आप अपना एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि आज भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है? देखिए, भारतीय चिकित्सा जगत के लिए आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जब विश्व के सारे अग्रणी देश कोरोना से टकरा कर चकनाचूर हो गए थे, उस वक्त भारत सीना ताने खड़ा था और इस कोरोना से मुकाबला कर रहा था। हमने अन्य देशों की अपेक्षा कोरोना की बीमारी से भी बहुत अच्छी तरह डटकर मुकाबला किया। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात जी तोड़ मेहनत करके अन्य विकसित देशों के मुकाबले बहुत जल्दी इसका टीका बना दिया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 80% से ज़्यादा इफेक्टिव है। आज हम सभी के लिए बड़े गर्व का विषय है। हम अपने देश को और हमारे देश के वैज्ञानिकों को नमस्कार करते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने हमारे देश की सुरक्षा के लिए टीका विकसित किया है। आज बहुत ही गर्व का विषय है। भारत सरकार और भारत के वैज्ञानिक, भारत के डॉक्टर्स बधाई के पात्र हैं जिन्होंने उस महामारी के खिलाफ शंखनाद कर दिया है, जिस महामारी, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में तूफान मचा कर रखा हुआ है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को नीचे बिठा करके रख दिया है। और उसमें अग्रणी देश बनकर के भारत में टीकाकरण उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनमें कुछ एक देशों में टीकाकरण शुरू हो पाया है। कई दुनिया के अग्रणी देश अब तक टीकाकरण से दूर हैं और यहाँ पर शुरू हो चुका है। 16 जनवरी है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज का। और यहाँ पर ये हॉस्पिटल में देखिए पूरी जो ये समझाया भी गया है कि किस तरह से जो रजिस्ट्रेशन पहले किया जाना है, ये कोविड-19 का टीका सुरक्षित है और कौन कौन से दस्तावेज यहाँ इसमें समझाया गया है, जिन दस्तावेजों के साथ यहाँ पर पंजीकरण आप करवा सकते हैं ऐप के माध्यम से। और टीकाकरण करवाते समय आपको आईडी साथ लेकर के आना है और उस टीका लगने के पश्चात आपको आधे घंटे के लिए निगरानी में यहाँ पर बैठना है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी इफेक्ट होती है तो तुरंत मेडिकल सुविधा मुहैया करवाई जा सके। और यह है
देखिए पूरा जो ये टीकाकरण का जो कार्यक्रम है लाइव चल रहा है। ये मुख्यमंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री महोदय संबोधित कर रहे हैं, रघु जी शर्मा, और नीचे स्क्रीन पर आपको अलग अलग जगहों पे वैक्सीनेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह और पूरी निगरानी के साथ पूरी जो सरकार है, जो भारत सरकार है, जो राजस्थान सरकार है, राज्य सरकारें हैं, पूरी निगरानी के साथ पूरे भारत में 3000 से ज़्यादा सेंटरों में टीकाकरण शुरू हो चुका है और उसका पूरा लाइव। और ये देखिए मेडिकल स्टाफ की सभी टीम है, डॉक्टर्स हैं, सभी के चेहरे खिले हुए और सभी का सीना गर्व से चौड़ा है। आज उस ऐतिहासिक दिवस में सभी टीकाकरण करवाने के लिए सभी ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए नोडल ऑफिसर डॉक्टर रघुवीर जी तूनवाल मेरे साथ में हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि किस तरह का। सबसे पहले तो मैं आपके भावना को सुनना चाहूँगा, कितना पहले प्राउड फील कर रहे हैं कि ये 16 जनवरी जो है, जो भारत की सरकार है, जो सरकार है और ये वैज्ञानिक है जो यहाँ के, जिन्होंने डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने ये वैक्सीन तैयार कर दी है, कई विकसित देशों में अभी तक तैयार भी नहीं हुई। ये सच में हमारे लिए, पूरे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि वैक्सीन इतने कम समय में अपने डेवलप की है। और ये सबसे ज़्यादा वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में केवल अपने इंडिया में ही लग रही है। मास्क जो इम्यूनाइजेशन होना है, टोटल नंबर है, उसमें अपन पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे हैं। अभी चाइना में भी जहाँ सबसे पहले कोविड आया था, वहाँ भी इतनी वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है जितनी अपन ने की है। प्रोडक्शन में भी अपन सबसे आगे है। तो अब इसके प्रथम चरण में अपन जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं उनके लगा रहे हैं। तो इसी चरण में आज के दिन पूरे इंडिया में एक साथ 2000 से ज़्यादा साइट पे लगनी है। उसमें से अपना एक सेंटर सुजानगढ़ है। यहाँ पे अपन एक दिन में 100 व्यक्तियों के वैक्सीन लगाएंगे। वैक्सीन लगाने का जो प्रारूप है, किस तरह से क्या चेक किया जाता है और क्या पूरा? हाँ, ये एक 5 सदस्यीय टीम है वैक्सीनेशन के लिए, जो सबसे पहले आते ही उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती है। ये पूरा काम ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटल फॉर्मेट में है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो हमने सबको रजिस्ट्रेशन किया है। उसके बाद जो लाभार्थी है उसके पास वैक्सीन का टाइम, डेट और जो प्लेस है उसका मैसेज भेजा है हमने। तो वो मिलने के बाद में जब वो आता है अपने यहाँ सेंटर पे, तो सबसे पहले उसको आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट की कोई भी आईडी है उसे वेरीफाई करके बाद में उसको अंदर अपन रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा भेजते हैं। उसमें उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है, पहले किसी को कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, उस सब की जानकारी लेके बाद में टीकाकरण कराते हैं। ये क्योंकि एक नई वैक्सीन है, तो इसके जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट है वो अभी अपन को पूरी तरह से पता नहीं है, इसलिए अपन उसको आधे घंटे ऑब्जर्वेशन के लिए भी बिठा रहे हैं। तो उसमें अपने पास कोई भी उसका माइनर साइड इफ़ेक्ट भी होता है तो उसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है अपन ने। तो ऐसे इसीलिए अपन एक दिन में 100 से ज़्यादा वैक्सीनेशन नहीं कर रहे। वैक्सीनेशन हो जाने के पश्चात में ये जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है कोविशील्ड, और इसका क्या है, फिर बाद में दोबारा भी लेनी पड़ती है क्या? हाँ, ये अभी जो शेड्यूल आया उसके हिसाब से 28 दिन बाद में इसकी एक बूस्टर डोज लगनी है। जो उसका मैसेज भी पूरी, चूँकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो जो लाभार्थी को कुछ भी नहीं करना, उसके पास दोबारा मैसेज आ जाएगा कि उसको इस दिन इस तारीख पे इस जगह पे आना है। तो बस उससे जो सेकेंड डोज है उसके बाद में जो इम्यूनिटी है वो डेवलप होगी। और तब तक वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि अपन पूरी तरह से कोरोना से प्रूफ हो गए हैं। जो सोशल डिस्टेंस है, मास्क है, वो सब वैसे ही फॉलो करने हैं अपन को। आप डॉक्टर हैं और सबसे पहले सरकार ने निर्देशित किया है कि जो मेडिकल टीम है उसी को सबसे, क्योंकि फ्रंट वॉरियर वही हैं सबसे पहले जो वो कोरोना से टकराते हैं, तो सबसे पहले आपको वैक्सीन लगाई जानी है। तो किन शब्दों में बधाई देंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश जनता के लिए भी है कि जो व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पे जो अफवाह फैल रही है व्हाट्सएप से, उनकी रोकथाम के लिए भी ये प्रभावी होगी कि सबसे पहले हम ही लगवा रहे हैं। तो अगर कोई इसका कोई साइड इफेक्ट होता तो पेपर में भी न्यूज ये आई थी ना कि जब तक जनता का नंबर आएगा तब तक तो जो भी साइड इफेक्ट आपको पता चल जाएंगे। वैक्सीन काफ़ी सुरक्षित है, 28,000 से ज़्यादा लोगों पे ट्रायल इसका हो चुका है। जो इसके साइड इफेक्ट है वो अपन को पता है, इतना कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं है। जो इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जिनको नहीं लगनी उनको हम पहले से नहीं लगा रहे। जो गंभीर रोगी है, जिनको पहले को लीवर किडनी की बीमारी है या जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनको नहीं लगा रहे। जो 18 साल से बड़े लोग हैं उन्हीं को लगा रहे हैं केवल। उसमें भी पहले हेल्थ केयर वर्कर हैं, उसके बाद में जो बाकी जो जिनका ज़्यादा जनता से कॉन्टेक्ट होता है उनको लगाएंगे। उसके बाद में थर्ड चरण में जनता के लगनी है, उसमें 50 साल से ज़्यादा लोगों को प्रेफर करेंगे। जो चौथा चरण है उसमें 50 साल से कम लोगों की लगनी है। तो 31 जनवरी तक केवल प्रथम चरण है, उसमें केवल हेल्थ केयर वर्कर की लगनी है। बिल्कुल, आज 16 जनवरी है और बहुत ही यहाँ पर ऐतिहासिक दिन है पूरे भारत के लिए। पूरे भारत में वैक्सीनेशन आज शुरू हो चुका है। यहाँ सुजानगढ़ के उप जिला अस्पताल में भी वैक्सीनेशन आज पहले दिन ही शुरू हो चुका है। सबसे पहले यहाँ शुरुआत
यहाँ के पीएमओ सुरेश चंद्र कालानी ने टीका लगवा कर की और हमने बातचीत की उनको किस तरह से क्या अनुभव हुआ टीका लगाने के पश्चात। वैक्सीनेशन को लेकर आप किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति न पालें। डॉक्टर रघुवीर जी तूनवाल ने पूरी तरह से इस वैक्सीन के बारे में हमें जानकारी दी। मैं नागेश कुमार कौशिक अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ, आप सभी का धन्यवाद।